और चलिए रुक कर रहे हैं महाराष्ट्र का, जहां इस वक्त मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत की न्यायपालिका के साथ जुड़ते हैं तो न्यायपालिका का गौरव भी बढ़ता है और तब ये माफिया और आतंकवादी जितने भी हैं इनके पैर कांपते हैं। इनको इनके किए की सजा मिलती है और मुंबई के हमलों के गुनाहगारों को उनकी उचित सजा दिलाने वाला, भारत माता के सपूतों को न्याय दिलाने वाला, मुंबई के साथ न्याय करने वाला, अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन अपराधी और उन माफियाओं के खिलाफ, उन देशद्रोहियों के खिलाफ जिस मजबूती के साथ उज्जवल निकम ने उस समय इस लड़ाई को लड़ा था, आज वो हम सबके सामने है। दोबारा मुंबई पे कोई आतंकी हमला करने का तो साहस नहीं कर पाया है। वैसे भी अब तो ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षित भी है और साथ साथ विकास भी कर रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है। याद करिए, पहले दुनिया के अंदर भारत का सम्मान लगातार घट रहा था, सीमाएं सुरक्षित थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था और जब भी कहा जाता था कि आतंकवादी हमले कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार से कहा जाता था, तो कांग्रेसी क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और अब तो बहनों और भाइयों, एक पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मैंने नहीं किया हमला। उसको पता ही नहीं कर रही है दीपावली हो रही है, पटाखे आतिशबाजी हो रही है, लेकिन जोर से पटाखा फटता है क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, विरासत और विकास का अद्भुत संगम है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। अब कांग्रेसियों को इस पे भी चिढ़ है, कांग्रेसियों को यह भी चिढ़ है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्यों हो गया। हम कहते हैं देखो, उत्तर प्रदेश में तो इनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। कोई कहता है यूपी में कि राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता राम मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए था। मैंने कहा देखो, मोदी जी के नेतृत्व में हमें राम मंदिर जहां बनाना था हमने बना दिया है, जन्मभूमि में बनाना तो बना दिया। मैं कांग्रेसियों से ही कहता हूं, भाई आपको मौका है, आप भी इटली में एक राम मंदिर का निर्माण करा दीजिए। और राम मंदिर से चिढ़ है तो वहां बजरंग बली का ही एक मंदिर बना दीजिए। लेकिन बहनों और भाइयों, भगवान इनको सद्बुद्धि नहीं देंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को धुलवाएंगे। अरे रामलला ने वहां लायक तुम्हें छोड़ा ही नहीं कि तुम सत्ता में आ पाओगे, क्योंकि तुम तो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले हो, भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले हो, इसलिए तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच के इस चुनाव में जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त भी है, और जो राष्ट्र भक्त है वही विकास भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा, आपकी पैरवी भी करेगा। और उज्जवल निकम तो बहनों और भाइयों, आपके विकास की पैरवी वैसे ही करेंगे। 100% गारंटी, मोदी की गारंटी को जमीनी धरातल उतारने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए। मैं आपसे अपील करूंगा, 20 मई को इलेक्शन है, 20 मई के इस इलेक्शन में भाजपा के प्रत्याशी श्री उज्जवल निकम जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, हाथ खड़े होते हुए दिखने चाहिए भैया। आपकी आवाज हो सकता है मंच तक उतनी देर तक तो कुछ देर में आने में लगे,
लेकिन आपके हाथ उठेंगे तो मुझे दिखाई देगा। करेंगे?